हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, आज अपन जिस बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो अपने AIPGET के फॉर्म्स है, मतलब कि पीजी करने के लिए आयुष कोर्सेज के अंडर जितने भी आते हैं उनकी फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। AIPGET के फॉर्म्स आ चुके हैं। अब बच्चों को जो डाउट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। मेन चीज जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि जो इंटर्नशिप कर रहे हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक डाउट बना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी इसकी फीस होगी, कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल करने का मोड क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा विदाउट स्किपिंग द वीडियो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना जो फॉर्म होगा, सबसे पहली फर्स्ट ऑफ बात कि जो फॉर्म्स फिल होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अपना ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, वो भी किस पे जाके, अपनी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आपका फॉर्म फिलअप होगा। नीचे हम वो भी बताएंगे कि वो वेबसाइट कौन सी है। तो देखो, जो फीस होगी फॉर्म फिल करने की वो बताई जाएगी, प्लस फॉर्म फिल कब से कब तक स्टार्ट है। तो देखो, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 मई 2025 से लेके 8 जून 2025 तक आपको फिलअप करने हैं। तो कोशिश करना कि आप 7 जून तक पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भी होता है या फिर फॉर्म फिलअप करने में कोई करेक्शन होता है तो आप अच्छे से कर सको। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करोगे उतना ही जल्दी आपके करेक्शंस वगैरह आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो 9 मई से लेके 8 जून तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर जो होगी फीस की बात, अगर अपन फीस की बात करें तो 9 जून जो आपकी फ़ीस पेमेंट होगी वो आपको 9 जून से पहले पहले आपका पेमेंट करना पड़ेगा। जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसका पेमेंट आपको 9 जून से पहले पहले ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा। ठीक है, आप कोई से भी बैंक से, कैसे भी क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, कैसे भी आपका पेमेंट कर सकते हो, बट बिफोर 9 जून। बट इसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कैटेगरी वाइज। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कौन एलिजिबल है, तो आप देखते रहिए। तो देखो, सबसे पहले जनरल कैटेगरी, जनरल और UR कैटेगरी जो है उसके लिए जो फॉर्म की फीस होगी वो होगी 2700 रुपीज़। फिर जनरल EWS OBC के लिए जो होगी वो होगी 2450 रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट SC ST PWD इसके लिए 1800, और जो थर्ड जेंडर होता है उसके लिए भी अपनी फ़ीस होगी वो 800 रुपीज़ ही होगी। तो ये हो गई फीस की बात। प्लस फॉर्म 9 मई से लेके 8 जून तक आपको फिलअप करना है। 9 जून से पहले पहले आपको इसकी पेमेंट करनी है। अब अपन देखते हैं, देखो कि करेक्शन, अगर मान लो आपसे आपका जो फॉर्म फिलअप, पहले तो ट्राई करना कि आपसे कोई गलती ना हो, बट अगर फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको फिलअप करते टाइम कुछ भी थोड़ा बहुत गलत हो गया है तो करेक्शन इन पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब कि आप करेक्शन कब कर सकते हो, तो 10 जून से लेकर 12 जून तक आप अपना करेक्शन कर सकते हो। ध्यान रखना, 10 जून से लेकर 12 जून के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, फिर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, फिर आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 30 जून को। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपीज़ आप अपने पास रखना है ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी इसको ईजिली कैरी कर सको, इधर उधर मिस आउट ना हो। ठीक है, फिर एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप डिटेल्स फॉर्म करो उसमें एटलीस्ट आपकी जो ईमेल आईडी है और जो आपका फ़ोन नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट भी आपका उसी से रिलेटेड उसी पे आएगा, आपका जो फॉर्म की डिटेल्स होंगी वो भी उसी पे आएंगी। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर तो एटलीस्ट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, फिर करेक्शन आप कर सकते हो 10 जून से 12 जून तक। एडमिट कार्ड आपके 30 जून को आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम कब है, मोस्ट प्रोबेबली तो आपकी डेट यही रहेगी 4 जुलाई, बट कुछ सर्कमस्टेंसेज में ये ऊपर नीचे हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो डेट एग्जामिनेशन वो रहेगी 4 जुलाई। 4 जुलाई को आपका पेपर होना ही होना है। फिर ड्यूरेशन, पेपर कितने मिनट्स का होगा, ऑब्वियसली 120 मिनट्स का अपना पेपर होता है, मतलब कि 2 घंटे का। 120 मिनट्स के अंदर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर टाइमिंग,
टू बी इनिशिएट लेटर ऑन वेबसाइट, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कि आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग कब होगी, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर वही जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा, वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। एडवांस सिटी एनिमेशन मतलब कि ये सिटीज़ वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, फिर जो मेन चीज़ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एनटी वेबसाइट, एनटी की वेबसाइट पे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा वही। फिर जो वेबसाइट है मेन चीज़ कि यहाँ आपका वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है, जहाँ आपका रिजल्ट आएगा, जहाँ आप कनेक्शन करोगे, वो ये आपकी वेबसाइट, ये जो मेन वेबसाइट है इसको आपको ध्यान रखना है। इसी पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप किए जाएंगे, यहीं पे आपका रिजल्ट आएगा, यहीं पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये जो वेबसाइट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। देखो फॉर्म फिलअप करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टीपल जो फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे, एक सिंगल कैंडिडेट मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो मोड होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, फिर अदर मतलब कि ऑफलाइन वगैरह यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है। जो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फ़ोटो, पहले बात तो ये चीज़ें ध्यान रखना, फॉर्म फिलअप करते टाइम आपका वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा आना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फॉर्म भरते टाइम थोड़ा बहुत भी मतलब कि वाईफाई का कनेक्शन वीक हुआ तो दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो सकती है, एरर भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। प्लस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर होने चाहिए। जो आपके आगे की जो स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जो 9th नंबर की अपनी पेज दिया हुआ है जो एनटीए की तरफ से आया, उसमें बताया सबसे पहले तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपकी स्कीम है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अपना जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ड्यूरेशन वही 120 मिनट्स। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, हर एमसीक्यू के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे, हर जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू ही होगा। प्लस 4 मार्क्स आपको करेक्ट के लिए मिलेंगे, -1 आपका अगर गलत हो गया तो। जो अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन होगा उसका आपको 0 रहेगा, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखना। +4 करेक्ट के लिए, -1 इनकरेक्ट के लिए भी है। तो आप जो श्योर हो उसी क्वेश्चन को फिलअप करना, अदरवाइज -1 आपकी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, फिर जो मीडियम है, मीडियम क्या रहेगा पेपर का, आयुर्वेदा के लिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा, होम्योपैथी के लिए इंग्लिश रहेगा, सिद्धा के लिए इंग्लिश एंड तमिल दोनों रहेगा, और यूनानी के लिए इंग्लिश एंड उर्दू दोनों रहेगा। सिलेबस वही जो आपका प्रोवाइडेड है, सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे। फिर जो मेन चीज़ आपकी यहाँ पे आती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है कि कौन कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एनटी ने यहाँ पे ऑफिशियली बोला है जो स्टूडेंट्स, देखो द डेट्स इंडिकेटेड बाय कैंडिडेट्स रिगार्डिंग 12 मंथ्स ऑफ कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप, मतलब कि 12 मंथ्स की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। रोटेटरी मतलब कि आपकी आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों इंटर्नशिप आपकी 6 मंथ्स की 12 मंथ्स की कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग डेट, कंप्लीशन डेट, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीमेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तब आपका जो ओरिजिनल होगा सर्टिफिकेट वो ही एलिजिबल माना जाएगा जो रोटेटरी इंटर्नशिप का होगा। तो इंटर्नशिप का ओरिजिनल ही वहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। अब जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। मेन चीज़ जो बच्चों को क्वेरी है, तो देखो जो कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, मतलब जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और उनकी इंटर्नशिप 30 जून मतलब कि 30 जून तक जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी वो बच्चे फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है वो तो एलिजिबल हैं ही हैं, बट जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और उनकी इंटर्नशिप 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगी तो वो बच्चे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि जिनकी इंटर्नशिप 30 जून तक कंप्लीट हो रही है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। देखो इन्होंने साफ लिखा है, टुवर्ड्स डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग AIPG 2025 विल बी 30 जून, जिनकी 30 जून तक हो रही है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पे क्या हैं। तो देखो इनकी जो चीज़ है वो आप ध्यान रखना, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जाके आप विजिट
कर सकते हो। प्लस देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से आपको चीज़ें चाहिए होंगी। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो अभी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है बट वो एक बार के लिए फॉर्म मतलब कि प्रैक्टिस के लिए फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम देना चाहता है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, वो दे सकता है। बट एनटीए ने साफ साफ लिखा है कि वो काउंट नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो बट आप ये मतलब कि क्वेरी नहीं उठा सकते कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे तो मैं AIPGT में सेलेक्टेड हूँ। सेलेक्टेड आप नहीं होगे, इसके लिए आपको आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो इसकी क्वालिफाइंग वो हैं, वो आपको पूरी करनी होंगी। ठीक है, तो ये इसकी आपको पूरा बता दिया गया है कौन कौन से आपकी फ़ोटोग्राफ कैसे कैसे होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, उसमें रोटेशन एंगल क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल फिलिंग द फॉर्म। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है। आगे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, अपना बेल आइकन प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको तुरंत मिले। ओके, थैंक यू सो मच।